Hello, dear viewers and students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today, we are going to talk about disagreement and use of emphatic do to disagree. And emphatic do का use हम कर लेंगे disagreement के लिए. So first of all, we will present the presentation over here. Here, A say, what does A say? मैनी सेनेटर डोंट लाइक प्रेसिडेंट ब्रेक्सटन, यानी बहुत से सेनेटर जो है वो प्रेसिडेंट ब्रेक्सटन को पसंद नहीं करते हैं. तो बी कहता है दैट्स नॉट ट्रू, मैनी डू लाइक हिम, ये सच नहीं है, बहुत ज़रूर इनको पसंद करते हैं. और दूसरा एग्जाम्पल है प्रेसिडेंट ब्रेक्सटन डजंट हेल्प पुअर पीपल, वो गरीब लोगों की मदद नहीं करता है. तो बी जवाब देता है व्हाट डू यू मीन ही डज हेल्प पुअर पीपल, इससे आपका क्या मतलब है, वो तो गरीबों का बहुत ज़्यादा मदद करता है. और सी है द फायर फाइटर डिडंट हैव अ लॉट टू डू, फायर फाइटर को बहुत कुछ करना नहीं है. सो बी जवाब देता है दैट्स नॉट ट्रू, दे डिड हैव अ लॉट टू डू, माजी में है तो उन्होंने ज़रूर उन्हें करना है. एंड डी नंबर है द फायर डिडंट स्टार्ट इन द किचन, किचन में शुरू नहीं हुआ. सो व्हाट डू यू मीन इट डिड स्टार्ट इन द किचन, इससे आपका मतलब क्या है, ये ज़रूर किचन में शुरू हुआ फायर. सो वी विल टॉक अबाउट दीज फ्यू things today. So actually our topic is emphatic do, and as you know that the other form of the do is what is the second and third form of the do? Yeah, do, did, और do प्लूरल है और डज सिंगुलर है. और डेड भी इसका एक फॉर्म है और डन भी है. डू, डज एंड डेड, particularly these three form used in the emphatic form. emphatic mean ताकीद. what does emphatic mean? किसी बात पर ताकीद देना, जोर देना, स्ट्रेस देना, that is called do. So emphatic do is used to show stress. पहला इसका यूज़ ये है कि ये आम स्ट्रेस के लिए इस्तेमाल होती है. जब हम किसी बात पर ताकीद करते हैं, ज़ोर देते हैं, तो हम डू इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि यू डू कम टू क्लास ऑन टाइम, तुम ज़रूर क्लास को टाइम पर आ जाओ. प्लीज़ डू कॉल हिम, उनको ज़रूर कॉल कर लो. प्लीज़ डू कम टू द पार्टी, ज़रूर पार्टी को आ जाओ. जब ये डू आ जाए तो इस डू का वो माना नहीं है जो करना है. यहाँ डू के बाद जब मेन वर्ब आ जाए तो इस यही दिस डू इज एम्फेटिक डू एंड इट इज़ यूज फॉर एम्फसिस, नॉट फॉर द कॉमन यूज ऑफ डू. राइट. यू डू इन्फॉर्म हिम टू अटेंड द पार्टी, तुम उनको ज़रूर ख़बर कर लो कि वो पार्टी अटेंड कर ले. तो इसी तरह इस्तेमाल होते हैं. दूसरा इसका यूज़ है टू शो डिसएग्रीमेंट विद द प्रीवियस स्टेटमेंट. कोई एक बात कर ले और इससे हम डिसएग्रीमेंट जाहिर करते हैं, तो हमारा आजकल ज़्यादातर डिसएग्रीमेंट के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं. इसी सूरत में हम ज़्यादातर ये अल्फाज बोलते हैं जब कोई बंदा एक कहे कि बिलाल डजंट प्ले क्रिकेट, बिलाल डजंट रिसाइट द होली कुरान, बिलाल डजंट स्टडी फॉर द एग्ज़ाम, या जो भी हो वर्ब हम यूज़ कर लें. तो इसमें हम पहले ये जुमला फिर इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर व्हाट डू यू मीन्स, व्हाट डू यू से, ओ दैट्स नॉट ट्रू. व्हाट डू यू मीन्स, आपका इससे क्या मतलब है, आप ये मैं आपसे अग्री नहीं हो. व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू से, ये तुम क्या कहते हो, क्या ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं. या दैट्स नॉट ट्रू, आप जो कह रहे हैं ये सच नहीं है. आमतौर पर इनमें से कोई भी प्रेज हम बोलते हैं. फिर या इस क्लास आर ये फिक्रा फिर हम बोलते हैं पहले. फॉर एग्जाम्पल बिलाल डजंट रिसाइट द होली कुरान, सो दूसरा कहते हैं व्हाट डू यू मीन ही डज रिसाइट द होली कुरान, ही रिसाइटेड 2 पोर्शन इन द मॉर्निंग, आज 2 सिपारे उन्होंने पढ़े सुबह के वक्त. राइट. इसी तरह अगर हम कहें कि आयशा डजंट वॉक एट होम, घर में काम नहीं करती है, तो दूसरा कहती है कि व्हाट डू यू से शी डज वर्क एट होम. व्हाट डू यू से, तो यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे, शी डज वर्क एट होम, वो तो घर में काम करती है. शी स्वीप्स द फ्लोर, शी कुक्स द मील.
राइट। सो शी डज वर्क एट द होम, वो ज़रूर काम करती है। इसी तरह यू नो डियर व्यूअर्स दैट डज वी यूज विद सिंगुलर, डू वी यूज विद प्लूरल एंड डेट फॉर पास्ट। अगर हम डू का कोई एग्जांपल दें, फॉर एग्जांपल यू डोंट स्पीक इंग्लिश विद ईच अदर, आप एक दूसरे से इंग्लिश नहीं बोलते हैं, सो दैट्स नॉट ट्रू, वी डू स्पीक इंग्लिश विद ईच अदर, वी प्रैक्टिस्ड a lot today, every day we practice a lot. Or you don't clean the house, so what do you means we do clean the house या I do clean the house। अगर एक बंदे से पूछे तो आई डू क्लीन द हाउस, अगर दो ज़्यादा से सो वी डू क्लीन द हाउस, टुडे वी स्वेप्ट द फ्लोर एंड वी वॉश्ड द डिशेज एंड वी क्लीन द हाउस, so we can talk about that. And similarly, if the discussion is about past, for example, you didn't come to class yesterday, you didn't come to class to yesterday, so what do you say? I did come to class yesterday, I did come to class, मैं तो आया था ज़रूर, right? Yeah, you didn't call me yesterday, what do you means I did call you at 9 o'clock yesterday, राइट। तो यहीं पर एम्फेटिक डू ज़्यादातर ऐसे ही मौक़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और तीसरा इसका यूज़ है टू शो दैट वट एवर वाज एक्सपेक्टेड हैपन, यही बयान करना कि जिस चीज़ की तवक्को थी वही वाक़ हो गया, राइट। सलीम सेड दैट आई विल गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास एंड ही डिड गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, राइट। तो जो भी तवक्को बंदा करता है और वही हो जाए, तो यही भी एम्फेसिस शो करती है, राइट। फॉर एग्जांपल अहमद सेड दैट आई विल गो टू कराची एंड ही डिड गो टू कराची, वो कराची गया, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस अबाउट विच we say that that will happen and that thing didn't happen, so we use it for it as well. And for disagreement we say that's not true, what do you mean or what do you say, we have written these sentences over here. And if the sentence is habitual, so we will use doesn't or don't, and if it is about the past then we will use yeah did। अगर मैं आपसे पूछ लो बिलाल doesn't recite the holy Quran, God, he does recite the holy Quran। You don't come to the class on time, we do come to class on time, good। And you didn't play cricket yesterday, we did play cricket yesterday for 2 hours, for 3 hours, so this is emphatic do। Try dear viewers and student to read it again and again and try to get complete command upon it, because sometimes we use emphatic do in our day-to-day conversation in order to put stress upon any idea or thought। Try to share the videos with your near and dear one and try to watch them again and again। Thank you so much. Khuda Hafiz.